वहीं ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत के बाद एमसीडी का एक्शन जारी है। एमसीडी ने अब तक ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में 19 कोचिंग सेंटर के बेसमेंट सील किए हैं। इन बेसमेंट में अवैध तरीके से कोचिंग क्लास चलाई जा रही थी। वहीं आज भी एमसीडी का एक्शन जारी रहेगा। आज एमसीडी लक्ष्मी नगर इलाके में बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। आज सुबह 10 बजे दिल्ली की मेयर शेली ओबराय की मौजूदगी में एमसीडी सेलिंग ड्राइव की शुरुआत करने जा रही है और इन सब के बीच छात्रों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। वो सरकार के ओर से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिससे कि दोबारा से ओल्ड राजेंद्र नगर जैसी घटना दोबारा कहीं ना घटे। हमारे साथ अविनाश पांडे हैं। अविनाश, कितने बजे ये सीलिंग ड्राइव की शुरुआत होगी और जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनका क्या कहना है और जो ये कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए अमित, अगर बात करें तो जो जानकारी आ रही है उसमें यह है कि 10:30 बजे के करीब दिल्ली की जो मेयर हैं शेली ओबराय, वो लक्ष्मी नगर इलाके में आएंगी और तमाम जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उनको जो है जो बेसमेंट में चल रहे हैं उनको सील करने का काम करेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से जो कोचिंग संस्थान है वो नियमों को पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नियम बाकायदा जिस तरीके से एमसीडी की तरफ से जो तमाम सारे परमिशन मिलते हैं वो उनके पास है या नहीं, इन तमाम सारी चीज़ों की वो जानकारी छानबीन करने के बाद ही अगर बात करें तो वहाँ पे ये जा करके कार्रवाई करेंगे। सामने आपको एक तस्वीर दिखा दूं, यहाँ पे धैर्य आईएएस नाम की एक कोचिंग हुआ करती थी। कल इंडिया टीवी खुद यहाँ पे पहुंचा था और तमाम तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन आज वो कोचिंग पूरी तरीके से बंद है। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो बोर्ड लगे हुए थे उसको भी हटा दिया गया है। ये बेसमेंट में चल रहा था। दिल्ली पुलिस भी कल यहाँ पे पहुंची थी और तमाम जानकारी यहाँ से एकत्रित की थी दिल्ली पुलिस ने भी, और ये सारी चीज़ें इंडिया टीवी के कैमरे पे कैद भी हुई थी। लेकिन आज यहाँ से पूरी तरीके से बोर्ड हटा दिया गया है, कोचिंग बंद है। आप देखेंगे तो लगेगा कि यहाँ पे कोचिंग सेंटर चलता ही नहीं था। तो आज जब दिल्ली की मेयर पहुंचेंगे तो ऐसे कई सारे कोचिंग संस्थान हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जो नियम के विरुद्ध यहाँ पे कोचिंग चला रहे हैं। उन्होंने या तो अपने कोचिंग सेंटर्स को फिलहाल बंद कर रखा है, बोर्ड हटा दिया है, इस तरीके से कर रखा है, या फिर अगर बात करें तो पूरी तरीके से शट डाउन करके रखा अपने कोचिंग को। और ये तमाम सारे जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं इनकर भी देखा जाएगा कि एमसीडी के नियमों के साथ। अविनाश, क्योंकि आप हमें दिखाई रहे हैं कि आपके आसपास कई सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, अगर आप थोड़ा सा और उनके करीब जाके हमें दिखा सके कि किस जगह पर इसी तरह के कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं या फिर उनकी क्लासेस चल रही हैं, पहली चीज हो गई। और दूसरी चीज ये है कि क्या जो एमसीडी है या फिर जो मेयर है सिर्फ कोचिंग सेंटर नहीं, जो अवैध तरीके से बेसमेंट में चलाए जाते हैं, कई दूसरे और भी काम हैं जो इसी तरह से अवैध तरीके से अवैध निर्माण में चलाए जा रहे हैं या बेसमेंट में चलाए जा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी या फिर दुर्घटना होने का इंतजार किया जाएगा? जी बिल्कुल, जब एमसीडी यहाँ पे आएगी तो जो भी नियम के विरुद्ध है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेगी। अभी फिलहाल ये तमाम सारी कोचिंग संस्थानें पूरी तरीके से बंद है, मार्केट भी अभी पूरी तरीके से बंद है। अभी धीरे धीरे मार्केट खुल रही है और इसीलिए शायद अभी एमसीडी की टीम यहाँ पे नहीं पहुँचेगी। कुछ देर में जैसे ये मार्केट खुलेगी और जैसे तमाम सारे जो लोग हैं जो अपने संस्थान को खोलेंगे उसके बाद फिर उनसे बाकायदा डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे कि क्या उन्होंने परमिशन ले रखी है और नियम के विरुद्ध है या फिर नियम के साथ चल रहे हैं। इन तमाम सारी चीज़ों की तफ्तीश करने के बाद ही सीलिंग का काम किया जाएगा। खुद मेयर शेली ओबराय यहाँ पे आएंगी और जो तमाम सारी यहाँ पे संस्थाएं चल रही हैं, न सिर्फ कोचिंग बल्कि यहाँ पे आप देखेंगे तो कई सारी बाजार भी है। बाजारों में अगर कई बात करें तो कई सारी चीज़ों की दुकानों की शोरूम भी है जहाँ पे ट्रैफिक से लेकर के तमाम सारी चीज़ों की नियमों की अनदेखी की जाती है, पार्किंग के नियमों की अनदेखी की जाती है। तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के आज एमसीडी यहाँ पे कार्रवाई करने वाली है और जो बेसमेंट में कोचिंग संस्थान भी चल रहे हैं उसको भी यहाँ पे सील करने का काम किया जाएगा। जी अमित, जी बिल्कुल, जैसे आपने तस्वीरें दिखाई और जैसा आप बता भी रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर कोचिंग सेंटर नहीं चल रहे हैं बेसमेंट्स में, उसके साथ ही यहाँ पर कई सारे दुकानें चलती हैं, कई सारे और बिजनेसेस चलते हैं। वहां पर भी जो लोग जाते हैं या फिर वहां पर मौजूद रहते हैं उनके जान पर भी खतरा बना रहता है। ऐसे में सिर्फ कोचिंग सेंटर ही नहीं, जो भी अवैध तरीके से इसी तरह के क्लासेस चलाई जा रही है, कारोबार किया जा रहा है, उस पर भी अभी से रोक लगाने की जरूरत है। किसी हादसे का इंतजार नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ आज इस पूरे मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद में जो हंगामा दिखा था वो और गहराता हुआ नजर आएगा। स्टूडेंट्स अभी भी धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग है कि सिर्फ कोचिंग सेंटर्स ही नहीं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो प्रशासन से जुड़े अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं इस तरह की घटनाओं के लिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।